दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। और स्वामी लाइफ बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। और दोस्तों मुझे यहां पे काम करते हुए 34 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। 34 महीने से मैं इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूं और ये ट्रेनिंग सेशन का सर सेकेंड वीडियो है। आज डे 2 है और डे 2 पे सर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ, अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे रहा हूँ। वहाँ से आप डे 1 का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सर ये ट्रेनिंग सीरीज अगले 30 दिन तक के लिए है। अगर आप पहला वीडियो मिस कर देंगे तो सर इस ट्रेनिंग को आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहला वीडियो आप देख लीजिए। ओके, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सर जो टॉपिक है वो ये है कि सर स्वामी लाइफ की और क्या विशेषताएं हैं, स्वामी लाइफ हमें क्या क्या दे सकता है। हमने बात किया हुआ था फर्स्ट वीडियो में, सर हमने बात किया हुआ था कि स्वामी लाइफ बिजनेस से हमें क्या मिल सकता है, उसमें हम क्या क्या पा सकते हैं। आज हम स्वामी लाइफ बिजनेस की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है सर ये अगले 30 दिन के लिए सीरीज है। और 30 दिन तक सर मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, प्रॉपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये ट्रेनिंग सीरीज बिल्कुल सर फ्री में है, तो सर इस सीरीज को आप बिल्कुल मिस ना करें। उसके लिए सर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, जिससे आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। सर आज का हमारा टॉपिक है स्वामी लाइफ की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग बात करते हैं सर विशेषताओं पर। स्वामी लाइफ की सर पहली जो विशेषता है ये है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट कम है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। इसकी वजह से सर यहाँ पे ज्वाइनिंग बहुत जल्दी से आती है। मान लीजिए सिर्फ 1600 रुपये से यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग होने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे कोई कभी पैसा लगाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सर पहली ऐसी विशेषता ये है कि ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत छोटा सा है। ओके, दूसरी सर इसकी विशेषता है ये कि निकास लागत यहाँ पे 0 है। मतलब ये सर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें आपने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उस बिजनेस को आपको बंद करना है तो बंद करने के लिए सर आप हजारों बार सोचेंगे कि यार मैं कैसे बिजनेस अपना बंद कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10, 20 लाख, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन इस बिजनेस में आप मात्र 1600 से ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइनिंग का अमाउंट भी बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग आना भी आसान है। लेकिन दूसरी इसकी विशेषता ये बोल लें या फिर या इसकी कमी बोल लें कि सर यहाँ पे छोड़ना भी बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे निकास लागत क्या है, एग्जिट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। 1600 रुपये हमने लगाया था, 1600 में हमें प्रोडक्ट मिल गया, हमारा इन्वेस्टमेंट 0 हो गया। तो यहाँ पे निकास लागत कम होने की वजह से छोड़ना भी आसान है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं सर। तीसरा पॉइंट ये है सर कि इस बिजनेस को आपको स्थापित करने के लिए सर कोई खर्चा नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस की ज़रूरत होती है, कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें या तो हमारा ऑफिस हो या कोई दुकान हो, उसके लिए हमें स्टाफ रखना पड़ता है, बहुत से मेंटेनेंस लगते हैं। लेकिन इस बिजनेस को आपको स्थापित करने के लिए कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं लगता है। यहाँ पे आपने मात्र 1600 रुपये से ज्वाइनिंग करी, और ज्वाइनिंग करने के बाद लाइफ टाइम काम करना होता है। फिर आपको जो भी खर्चा करना होता है वो खुद पे खर्चा करना होता है, खुद को डेवलप करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, खुद को अच्छा दिखाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, खुद के ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है। आपको इस बिजनेस के लिए सर आपको नहीं खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अदर हम लोग मार्केट में बात करें तो हमें जगह भी लेनी पड़ती है, उसका रेंट भी देना पड़ता है, उसके लिए हमें स्टाफ भी रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सर इस बिजनेस को स्थापित करने के लिए आपका 0 खर्चा लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि जो हमें ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में अगर बात कर लें तो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हमने कोई जगह ली है उसका हमें रेंट देना पड़ता है। अगर हमने वहाँ पे काम चालू किया तो उसमें हमारा उधारी भी फंसता है। अगर हमारा जो स्टाफ हमने रखा है, स्टाफ को हमें सैलरी भी देनी पड़ती है, रेंट भी देना पड़ता है, बहुत से मेंटेनेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो न्यूज़पेपर आता है उसका बिल, बहुत सारे बिल हमें पे करने होते हैं। लेकिन अगर हम स्वामी लाइफ बिजनेस में आ गए हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी सैलरी किसी को नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पे हमें सिर्फ लीडर को
हेल्प करनी पड़ती है, सपोर्ट करना पड़ता है, उनकी मदद हमें करनी पड़ती है, और जो उनको इनकम है, जो उनको सैलरी है, वो कंपनी से मिलती है। ओके, तो यहाँ पे सर हमें परंपरागत जो बिजनेस वाली कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है, यहाँ पे हम लोग बिंदास काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे सर आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, आपको जैसा यहाँ पे कमाना हो वैसा यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप दिन भर में 2 घंटे आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। यहाँ पे आप दिन भर में 4 घंटे दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। दिन भर में आप 8 घंटे दे रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको पर डे का इतना इतना घंटे देना ही पड़ेगा। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप कितना कमाना चाहते हैं, कितनी जल्दी कमाना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन रहेगा। तो जब डिसीजन आपका रहेगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे काम करने के घंटे चुन सकते हैं कि आपको 8 घंटे काम करना है या फिर 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है या 1-2 घंटे ही काम करना है, ये आपका डिसीजन रहता है। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो ये है सर, ये सर बिजनेस हमें समान अवसर प्रदान करता है। इस बिजनेस के माध्यम से हम यहाँ पे समान हमें अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे अगर हमारे लिए समान है तो फिर हम आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। बस ये है कि हमारे अंदर कितना दम है, हमारे अंदर कितना जुनून है पैसा कमाने का। अगर हमारा जो ताकत है, हमारी ताकत के हिसाब से हमें यहाँ पे पैसा मिल सकता है, हमारी मेहनत के हिसाब से हमें यहाँ पे पैसा मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे सर हमें पैसिव इनकम मिलती है। मतलब ये सर कि आपने यहाँ पे काम करके एक अच्छी खासी टीम बना ली, तो आपकी टीम बनने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पैसा आता रहता है। आपकी अगर टीम काम कर रही है तो उनके काम करने की वजह से यहाँ पे आपको कंटिन्यू पैसिव इनकम आने लगती है। तो ये बिजनेस सर हमें पैसिव इनकम लेने का मौका देता है। तो सर इस बिजनेस में आप आइए और काम करके यहाँ से एक बढ़िया टीम बना के, और अपना जो है टीम बनाने के बाद यहाँ से आप पैसिव इनकम ले सकते हैं। तो ये बिजनेस आपको एक पैसिव इनकम लेने का मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर मेरी आप बात करें तो मेरी ज्वाइनिंग सर 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है, और मुझे यहाँ पे सर 34 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। और 34 महीने में सर अगर टीम की बात करें तो 50,000 के आसपास सर अपना यहाँ पे टीम हो गया है। और अगर आज बात करें तो सर यहाँ पे मुझे कंटिन्यू सर पैसा आ रहा, पैसिव इनकम आ रही है। और वो किस लिए आ रही है? क्योंकि सर टीम काम कर रही है, उसकी वजह से सर मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पैसा आ रहा है। तो सर ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आप पैसिव इनकम ले सकते हैं। बाकी अदर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे सर हमें काम करना होता है, काम करने का हमें पैसा मिलता है। जब तक हम करते हैं तब तक हमें मिलता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान दुकान ओपन करे है, जिस दिन उसने दुकान बंद कर दी, दुकान शटर बंद, इनकम सर जीरो हो जाती है। अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पर हमने जाना बंद कर दिया, इनकम स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1 महीना पर बाहर रहूं या घर पे रहूं तो सर मेरी इनकम नहीं बंद होगी। उसका कारण ये है सर कि यहाँ पे अपनी टीम काम कर रही है, और टीम के काम करने की वजह से इनकम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सर ऐसा नहीं होगा कि सर हमारी इनकम बंद हो जाए, हमारी इनकम आती रहेगी। तो सर ये इंडस्ट्री आपको सर एक पैसिव इनकम का सोर्स देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि इस बिजनेस में जो भी लोग सफल होते हैं, उन सफल लोगों से हमें जानकारी मिलती है, हमें ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पे हमें सफल लोगों से सीखने का मौका मिलता है। अदर हम फील्ड में रहते हैं तो वहाँ पे कोई भी अपने सीक्रेट हमें नहीं बताता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी कामयाब इंसान को देखेंगे तो कामयाब इंसान अपने टीम को गाइड करता है, प्रॉपर उसको ट्रेन करता है, प्रॉपर उसको सिखाता है। तो यहाँ पे हमें सफल और कामयाब लोगों से सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पे हमें सिखाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग इस इंडस्ट्री में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते, हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। और किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कोई भी इंसान हमें ये नहीं सिखाएगा कि पैसे कैसे बनाना है, लेकिन ये इंडस्ट्री हर एक इंसान को सिखाती है कि इस तरीके से आप काम करिए, इससे आपका आसानी से पे आउट बनेगा, जल्दी से पे आउट बनेगा। तो इस इंडस्ट्री में हमें सफल लोगों से सीखने का सर मौका मिलता है।
नेक्स्ट आगे पॉइंट पे चलते हैं सर। स्वामी लाइव बिजनेस में कुछ असफल होने के कारण है, कुछ रीजन है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्वामी लाइव बिजनेस में असफल होने के कारण क्या है। क्योंकि सर होता ये है कि सर इस बिजनेस में जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने में बहुत सी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला सर जो कारण है वो ये है कि सर इस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने में उन्होंने बस कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया। मान लीजिए 1600 से उन्हें ज्वाइनिंग कर ली और ज्वाइनिंग से उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट खरीद लिया। प्रोडक्ट खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को किसी को शेयर ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं। और जब हम बताएंगे नहीं सर तो सामने से हमें कभी भी कोई पर्सन ये थोड़ी बोलेगा मुझे लगता है आप स्वामी लाइव कर रहे हैं, मुझे आपके साथ जुड़ना है, ऐसा सामने से सर हमें कभी कोई पर्सन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस के बारे में हमें बताना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के बैठ जाने से सर हमें यहाँ पे कुछ भी हमारा यहाँ पे नहीं होने वाला। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के और बैठ जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर इस इंडस्ट्री से होता कुछ नहीं है। तो पहला पॉइंट सर है कि यहाँ पे कुछ लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बैठ जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर। दूसरा पॉइंट ये सर कि कुछ लोग क्या है सर कि ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया, 2-4 मीटिंग यहाँ पे करवाई। मान लीजिए 1-to-1 मीटिंग करवाई या वैसे मीटिंग करवाई, तो उन्होंने क्या किया, 2-4-5 मीटिंग करवाई। और मीटिंग करवाने में हुआ ये कि उनको हाँ मिली ना मिली, हाँ मिली ना मिली, और उसके बाद वो बैठ गए। होता है ये सर कि ये जो बिजनेस है ये लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। और लॉ ऑफ एवरेज पे होता है ये कि अगर हम 10 को बताते हैं तो 10 में से 5 लोग जुड़ते हैं और 5 लोग नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पे लोगों के असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो 2-4-5 लोगों को बताते हैं और बताने में अगर उनको रिजल्ट नहीं आया तो वो बैठ जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेस होने के लिए सर पहले हमें सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए कोई भी धंधा हो, कोई भी हमें दुकान हो, अगर उसको जमानी है तो जमाने के लिए हमें साल 2 साल 3 साल टाइम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि जादू की छड़ी है, बस ऐसे से घुमाएंगे बस सीधे करोड़पति हो गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है सर। सिर्फ 2-4-5 मीटिंग से ही सर काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पे भी हमें कंटिन्यू प्रॉपर काम करना पड़ता है, तभी सर हमारे साथ टीम बनती है। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे चलते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि आधे अधूरे मन से सर इस काम को स्टार्ट करना। आधे अधूरे मन से यहाँ पे हमने एफर्ट लगाना स्टार्ट किया। तो अगर हम आधे अधूरे मन से कोई भी काम करें तो रिजल्ट भी तो सर आधा अधूरा ही आएगा ना। मान लीजिए सर हमने काम को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हम 2-4-5 मीटिंग करवा रहे हैं, सिर्फ अपलाइन से मुलाकात कर ली और मुलाकात करने में अपलाइन से 2-3-4-5 लोगों को मिलवा दिया। उसके बाद हमने ना ही कोई फॉलोअप किया, ना ही कोई दोबारा से हमने मुलाकात करवाई, ना ही आगे नए प्लान करवाए। तो सर यहाँ पे असफल होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सिर्फ अपलाइन के साथ में 2-4-5 प्लान करवा दिए, उसके बाद वो बैठ गए। अगर उनको रिजल्ट नहीं आया वो बैठ जाते हैं। तो ये सर नेक्स्ट पॉइंट है कि आधे अधूरे मन से सर सिर्फ 2-4-5 मीटिंग करवाते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि कुछ लोगों से सिर्फ फोन पे बात करते हैं। फोन पे क्या बात करते हैं कि यार मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन करी है, मैंने ना एक स्कीम देखी हुई है, एक कंपनी देखी हुई है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। वो क्या है, 2-4-5 लोगों से फोन पे ही सिर्फ बात कर लेते हैं। और बात करने में होता ये है कि अगर हम सामने वाले पर्सन को बड़ी बड़ी बातें बताना स्टार्ट करते हैं तो पर्सन समझता है कि यार कोई स्कैम में ये फंस गया है, लगता है ये किसी 2 नंबर के काम में फंस गया है, ये गलत काम में फंस गया है। तो पर्सन क्या है सर, वहां से उसको निगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको फोन पे निगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और जब फोन पे निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो वहीं पे बैठ जाता है। तो कुछ लोग क्या है, सिर्फ फोन से बात करके और बात करने पे उनको जब फीडबैक नहीं मिलता है, उनको सही एजुकेशन नहीं है कि फोन पे कैसे लोगों को इनवाइट करके हमें लाना है। तो अगर एजुकेशन नहीं होती तो गलत तरीके से इनवाइट करने से होता ये है कि सर जब लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं वो फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाते हैं। तो असफल होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सही तरीके से ना इनविटेशन करके कुछ लोगों से सिर्फ फोन पे बात करी, बात करने में रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बैठ गए।
तो असफल होने का कारण ये भी सर बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट है गलत उम्मीदों के साथ ज्वाइन करना। सर इस बिजनेस में लोग आते हैं तो उम्मीदें क्या करके आते हैं कि इस बिजनेस में हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो यहाँ पे सर आपको आना है तो ये सर प्योर बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, इसमें भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, सीखना है सर। आप गलत उम्मीदों के साथ यहाँ पे आप बिल्कुल ना आइए। यहाँ पे एक राइट उम्मीदों के साथ, राइट मानसिकता के साथ आइए और यहाँ पे आप काम करके आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी लीडर यहाँ पे गलत उम्मीद लेके आ जाता है तो वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है और बहुत जादू की छड़ी है। तो अगर हमारे पास गलत उम्मीदें हैं तो गलत उम्मीदों की वजह से भी सर हम इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, यहाँ पे हम असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि यहाँ पे सर छोड़ना आसान है, कम लागत की वजह से छोड़ना आसान है। इसलिए क्या है कि जैसे मान लीजिए सर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में होता ये है कि अगर हमारा 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगा होता है तो उसको छोड़ने से पहले हम हजारों बार सोचते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हमारा मात्र 1600 रुपये लगता है, 1600 में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे सर यही है कि अगर कम लागत है तो कम लागत की वजह से इस बिजनेस को छोड़ना भी बहुत आसान है। इसकी वजह से भी सर बहुत लोग असफल हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने सोचा कि मात्र 1600 रुपये ही तो हमारा यहाँ पे लगा था, 1600 हमारा लगा था, 1600 का हमें प्रोडक्ट मिल गया, हमारा इन्वेस्टमेंट 0 हो गया। उससे क्या होता है सर कि वो कम लागत की वजह से आसानी से इसको क्विट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि इस बिजनेस में जब हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने में अगर हमारे पास सपनों की कमी होती है, हमारे पास ड्रीम की कमी होती है, अगर किसी भी लीडर ने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद उसके पास कोई ड्रीम नहीं है, उसके पास इस बिजनेस को करने का कोई कारण ही नहीं है, तो इस बिजनेस में सर वो कैसे सफल हो सकता है, वो फेल हो जाता है। तो अगला रीजन यही है सर कि सपनों की कमी की वजह से लोग सर इस बिजनेस में ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं। उनके पास कोई रीजन ही नहीं होता है इस बिजनेस को करने का, इसकी वजह से सर फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। सर इस बिजनेस में लोग ज्वाइन तो कर ले जाते हैं लेकिन इस सिस्टम के हिसाब से खुद को बदलने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। वो क्या है कि अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सर वो ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस में जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं, हमें उनके बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उन सिस्टम को, क्योंकि उन्होंने सर ये उस रास्ते पर वो आगे चले गए हैं जिसके माध्यम से उनको कामयाबी मिल चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पर्सन कामयाब ऑलरेडी हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, उसका दिमाग चला के सर हम यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सर अगर हम हमारा दिमाग चलाएंगे तो सर अगर हमारा दिमाग की बात करें तो हमारा दिमाग अगर कामयाब हमें बना सकता तो अभी तक बना चुका होता। तो आपको करना ये पड़ेगा कि अपना खुद का दिमाग ना चला के सिस्टम जो हमें बोलता है, जो हमारे अप्लायंस, जो हमारे मेंटर, जो हमारे गुरु बोलते हैं, वो चीज़ें हमें करके हम इस बिजनेस में आसानी से सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे असफल होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम हमारे अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, हम क्या है कि अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। इसकी वजह से भी सर हम इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आज के इस वीडियो में, ये असफल होने के सर मुख्य रीज़न है। अगर आप ये कोई भी रीज़न में कोई भी आप इसमें से कर रहे हो तो सर अपने आप को बदल लीजिए। क्योंकि सर अगर आप ये कोई भी पॉइंट्स करेंगे तो सर इस बिज़नेस में आप असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो मैं सर ये नहीं चाहता हूँ कि सर इस बिज़नेस में आप फेल हो जाएं, इस बिज़नेस में आप कामयाब हों, एक अच्छी सफलता, एक जल्दी सफलता आप लें, आप यहाँ पे आसानी से पैसा बनाने लग जाएं। तो सर मैंने जो पॉइंट बताए इस पर आप अमल कीजिए। अगर कोई भी पॉइंट आपसे हो रहा है तो उसको आप ज़रूर सुधार लीजिए। और आज हमारा डे 2 था, तो डे 2 के वीडियो में सर हमारा इतना ही रहेगा। कल जो हमारा सेशन रहेगा, 3rd डे रहेगा। डे 3 में सर मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ
3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आपने उन 3 चीजों को फॉलो किया, अगर उन 3 चीजों को आपने कर लिया, तो आप इस बिजनेस में आप 100% कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो सर, कल का जो वीडियो है, कल का जो सेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही खास रहेगा। तो कल के सेशन को आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सर, मैं ये ट्रेनिंग जो कर रहा हूँ, ये अगले 30 दिन तक चलने वाली है। ये बराबर 30 दिन तक चलने वाली है और आज डे 2 है। तो अगले 28 दिन तक सर मैं आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूँ, प्रॉपर मैं गाइड आपको करने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सर आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में सर इतना ही। मिलते हैं सर कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग में। तब तक के लिए सर नमस्कार, सत श्री अकाल।